Okay. Welcome to you all guys in the Commerce World Hazaribagh. Thank you so much. We are having to answer key of the final exam of English Co for the Science and Commerce. आज अभी हम लोग देखने वाले हैं बाबू, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश का एग्जाम हो गया और उम्मीद है कि सारे बच्चों का बहुत अच्छे से गया होगा एग्जाम, है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 आंसर की देख लेंगे, 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक का। कितना तक का देख लेंगे बेटा? 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक का जो आंसर की है हमारा बेटा, वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छे से गया होगा, भरोसा है मुझे। पहला ही क्वेश्चन आ जाता है बेटा, देखते चलेंगे हम लोग। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ। लास्ट लेसन की जो कहानी थी वो कब हुई थी? कुछ ही दिन अभी कल के टाइम पे ही आपको बताया गया होगा, सन 1870 से 71 ईस्वी में। कब बेटा? 70 से 71 ईस्वी में एक जंग लड़ी गई थी जिसका नाम था फ्रैंको प्रूशियन वार, और उसी समय की कहानी है ये द लास्ट लेसन। चलिए, उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हेन एंड वेयर द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाबू बोलवे किए थे पहली बार महात्मा गांधी से सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिलता है। कहां मिलता है बेटा? लखनऊ अधिवेशन में। बोला होगा मैंने, देख लीजिए आप लोग कहीं पे लखनऊ अधिवेशन का है ऑप्शन, ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? डीप वाटर स्टोरी जो वो क्या बताता है? फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम। पानी का डर बताता है, और दूसरा इससे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं, यानी कि डर के ऊपर कैसे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? साहेब कहां काम करता था? तो एट टी स्टॉल, जहां पे उसको 800 रुपया मिलता था। याद आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, whom did गांधी सेंड अ टेलीग्राम इन मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर के लिए महात्मा गांधी ने किनको टेलीग्राम भेजा था? तो जेबी कृपलानी। समझ में आया? जब मैंने बोला भी था कि हालातों से हो गए थे मजबूर, चल गए थे मुजफ्फरपुर, और वहीं से शुरू हुई थी नई कहानी, क्योंकि स्टेशन पर इंतजार कर रहा था जेबी कृपलानी। यही था ना हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग? क्या इसमें से ऐड किया जाएगा जिससे हमारा आर्टिकल राइटिंग जो होगा इंटरेस्टेड हो जाएगा? कॉट्स बहुत जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स, ये अगर आप ऐड करोगे यानी कि दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ ए और बी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, व्हाइल राइटिंग द नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी विल बी जस्ट बॉटम, सबसे नीचे लिखा जाएगा। चलिए, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटिंग लेटर टू द एडिटर? लेटर टू एडिटर के पास लिखने का मोटिव क्या होता है? उसे रिक्वेस्ट करना होता है कि आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने न्यूज़पेपर में मेरे इस कंटेंट के लिए। तो उसके लिए आप उसको क्या करेंगे बेटा? रिक्वेस्ट करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप व्हाइल राइटिंग अ नोटिस? जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे टॉप में क्या लिखाता है बेटा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखाता है। क्या लिखाता है बेटा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और आ जाते हैं हम लोग बेटा। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से। किस चीज से स्टार्ट होता है बेटा? सेंडर एड्रेस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या है बेटा? करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट है भाई? तो देख लेते हैं हम लोग, क्या है? रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन लॉजिकली, दैट विल बी द फैक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आ जाता है बाबू 12th, स्पीच राइटिंग इज फॉर्मल एंड वर्बल कम्युनिकेशन टू, क्या होता है भैया? डिलीवर द थॉट, मैसेजेस, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव रीडर्स, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे हो जाएंगे आंसर। पैब्लो नेरूडा एंटायर क्या रहने बोलता है? शांत रहने बोलता है। कीप स्टिल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ये सी हो जाएगा। समझ में आई बात है? सॉरी ऑप्शन नंबर डी है ना, डी हो जाएगा। 14 का आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, मैंने बोला भी होगा आप लोगों को, कहीं भी अगर पोएम में लाइक दिख जाए तो आंख बंद करके क्या मारना है आप लोगों को बाबू? सिमिली मारना है। क्या मारना है बेटा? सिमिली मारना है। हु इज द जस्ट एंडीमियन, मैंने बोला था थिंग ऑफ ब्यूटी कहां से लिया गया है? एंडीमियन से लिया गया। किसके बारे में? तो अ यंग सफर्ड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, Who just wanted a photograph of himself holding the gun? कौन फोटो लेना चाहता था भाई? दुराई सैनिक, कॉटियर, एस्ट्रोलॉजर, कौन था? जल्दी से बताओ। दुराई, दुराई वॉज द देयर, ठीक है। वो जो नहीं आया था, कौन था? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, वही था ना। Who wanted a photograph of himself holding the gun and just standing over the tiger? खाली फोटो खिंचाना, दुराई ही था। कौन था बेटा? दुराई था। The name of the program that was Student on Ice, प्रोग्राम का नाम क्या था जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने किया था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नाम था। क्या था बेटा?
स्टूडेंट ऑन आइस, कितने साल पुरानी बात है भाई? गोंडवाना कब एग्जिस्ट करता था? तो 650 मिलियन ईयर्स अगो। कब एग्जिस्ट करता था बेटा? 650 मिलियन ईयर्स अगो वो एग्जिस्ट करता था। सेडो वेंट टू अमेरिका टू लर्न, वो क्या सीखने के लिए गया था बेटा? सर्जरी एंड मेडिसिन सीखने के लिए गया था। क्या सीखने के लिए गया बेटा? सर्जरी एंड मेडिसिन। कहता है व्हाट अ परसेंटेज डिड द ब्रिटिश प्लांटर एग्री टू रीपे द इंडिगो, कितना परसेंट के लिए तैयार हो गए थे महात्मा गांधी देने के लिए भैया? तो 25% लेने के लिए तैयार हो गए, अंग्रेज देने के लिए तैयार हो गए थे 25%, महात्मा गांधी ने इतने में क्या कर दिया था? डन कर दिया था। लुइजा, किस बात से चिंता थी लुइजा और उसका हस्बैंड चार्ली? नोइंग द इंसिडेंट, घटना को जानने के बाद। कौन सी घटना? कि वो सैम था जो चला गया था, है ना? कहां? तो दूसरी दुनिया में। व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेशन सिग्निफाइज, कहता है इसमें क्या? ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। चलिए, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर विल बी व्हाट? ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर? एंड्रिन रिच। इसका कौन है भैया पोएट? एंड्रिन रिच। द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज, जेमिनी स्टूडियो वाज का फाउंडर कौन था भैया? एस.एस. वासान। कौन था बेटा? एस.एस. वासान। कौन था बेटा? एस.एस. वासान। व्हाट वाज द महाराजा's प्रेफरेंस फॉर द मैरिंग अ यंग गर्ल? वो शादी के लिए क्या चाहता था? एक ऐसा जगह चाहता था जिसके साम्राज्य में क्या हो बेटा? टाइगर हो। समझ में आई बात है? What does the V.S. नाइपोल feel about the interview? इंटरव्यू के बारे में क्या कहता है V.S. नाइपोल? जरा बताएंगे मुझे। V.S. नाइपोल जो है हमारा, वो इंटरव्यू के बारे में क्या कहता है? हॉरर कहता है उसको, क्या कहता है? हैप्पी कहता है, वांटेड कहता है, या फिर नॉन ऑफ दिस कहता है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। यू शुड हैव टू थिंक अबाउट इट। क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट ऑल दिस। ठीक है बेटा। नो 27 का आंसर एकदम इजी है हमारा। किसके साथ शेयर करता है? हर ब्रदर अपने भाई के साथ शेयर करता है। किसके साथ करता है बेटा? सीक्रेट। कौन? सोफी अपना सीक्रेट किसके साथ शेयर करती है? अपना भाई। भाई का नाम क्या था? जियोफ। क्या नाम था बेटा? जियोफ। हु इज मिस्टर लैम्प? मिस्टर लैम्प कौन था? तो एन ओल्ड मैन एन आर्टिफिशियल लेग। समझ में आया? एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर जो था वो टीन का था। अन्ना इज एल्डर ब्रदर। किसका अन्ना था? एल्डर ब्रदर था, तो बामा का बड़ा भाई था। किसका बड़ा भाई था बेटा? बामा का बड़ा भाई था। किसका बड़ा भाई था बाबू? बामा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बामा। चलिए, और लास्ट आपका ये आ गया 30। और 30 का तो आप जानते ही है कि जितकला सा क्या क्यों छिप रही थी बेचारी? तो इसलिए छिप रही थी क्योंकि उसका कोई बाल काट न दे। समझ में आ रही बातें? दिक्कत है यहां तक समझने में किसी को? एकदम आसान क्वेश्चन, 30 में 30 आप लोगों ने बना लिया होगा। थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक यू टू वॉचिंग द ब्यूटीफुल चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।